तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बताएंगे रेलवे की तरफ से आ गई है बम्पर वैकेंसी। आज हम आपको ऑनलाइन से लेके प्रिंट तक फुल डिटेल में बताएंगे। तो चलिए हम आपको बिना देरी करते हुए ऑनलाइन अप्लाई की तरफ ले चलते हैं। तो सबसे पहले आपको आरआरबी की ऑफिशियल साइट पे चले जाना है। गूगल पर सर्च मारना आरआरबी अप्लाई, पहली साइट पे ओके कर देना है। पहली साइट पे जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ अप्लाई पे ओके करेंगे। अप्लाई पे ओके करेंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे, क्रिएट अकाउंट एंड ऑलरेडी अकाउंट। हमने सबसे पहले क्रिएट अकाउंट पर ओके करना है। जैसे हम क्रिएट अकाउंट पे ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पूछा गया है कि नेशनलिटी, मतलब हम इंडिया से हैं, नेपाल से, भूटान से हैं, तो हम अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे। हम इंडिया से हैं तो इंडिया चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग जो नाम हमारा डॉक्यूमेंट में है वो नाम हमें डाल देना है। मैं एग्जांपल के तौर पे नाम डाल देता हूँ, आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम डाल देना है। तो आगे की बात करें, अगर आपका कोई अदर नेम है तो यस करेंगे, या नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे अपने क्या है, डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल देनी है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। यहाँ पर भी वही सेम डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो आगे हमें यहाँ पे जेंडर चेंज चूज़ करना है, जो हमारा है जेंडर। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे हमने अपने फादर का नाम डाल देना है जो भी डॉक्यूमेंट में है। मैं एग्जांपल के तौर पे भर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, आपने बिल्कुल एक्यूरेट डाल देना है। और आगे बात करें तो मदर नेम डालना है, मदर नेम जो आगे डॉक्यूमेंट में है। मैं कुछ भी डाल रहा हूँ एग्जांपल के तौर पर आपने बिल्कुल एक्यूरेट डालना है जो कि हमारे डॉक्यूमेंट में है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देनी है। जैसे हम ईमेल आईडी, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं डाल रहा हूँ। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे क्या है, जनरेट ओटीपी पे ओके करना है। जनरेट ओटीपी पे ओके करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर डाल देना है। जैसे हम मोबाइल नंबर डालेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे जनरेट ओटीपी का एक ऑप्शन है, तो जनरेट ओटीपी हमारे मोबाइल में आ जाएगा। मोबाइल पे आने के बाद हमने क्या है, यहाँ पे ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद हमारे सामने यहाँ आधार नंबर का ऑप्शन आ जाता है, तो हमें आधार नंबर डाल देना है। जैसे हम आधार नंबर डालेंगे तो यहाँ पे क्या है, जनरेट ओटीपी पे ऑप्शन दिख रहा है, उस पर ओके कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर ओके करेंगे तो हमारे मोबाइल पे एक आधार का ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी डालने ही हमारे सामने यहाँ वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है। हम वेरीफाई पे ओके करेंगे तो हमारी डिटेल क्या है, वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद हमें ये कंडीशन पे ओके कर देना है। जैसे हम कंडीशन पे ओके करेंगे तो हमारे सामने पासवर्ड रखने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या है, पासवर्ड रख देना है। अब सेम पासवर्ड यहीं पे हमने रख देना है। और यहाँ पे क्या है, कैप्चा का ऑप्शन आ रहा है। कैप्चा पे ओके करने के बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे ओके करना। जैसे हम प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे ओके करेंगे तो हमारी जो डिटेल भरी हुई है वो सारी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। और उसके बाद क्या है, हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट अकाउंट करने के बाद हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ऑलरेडी हैव अकाउंट पे ओके करना है। जैसे हम आगे ओके करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, इनमें से हम कुछ भी डाल सकते हैं। और नीचे हमने जो पासवर्ड पहले क्रिएट अकाउंट करते समय रखा था वो पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आई एम नॉट रोबोट पर ओके करेंगे। उसके बाद लॉगिन पे जैसे हम ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद हमें ये तीन ऑप्शन दिए गए। हमने सेकंड ऑनलाइन एप्लीकेशन पर ओके करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जैसे हम ओके करेंगे तो हमारे सामने ये जोन के लिए अप्लाई करने के लिए आ जाएगा, कौन से जोन के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम अपने जोन के अकॉर्डिंग जो हमें सही लगता है, हम बिलासपुर, भोपाल, बेंगलुरु, अजमेर, गोरखपुर, कुछ भी हमें जो सही लग रहा है जहाँ पे हम पेपर देने के लिए या नज़दीक की हम
सेंटर लग रहा है उस वहीं पे हम क्या है जोन भरना सही लगेंगे। तो हम अपने अकॉर्डिंग भर लेते हैं और यहाँ पे क्या है नेक्स्ट पे ओके करना है। जैसे हम नेक्स्ट पे ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। हमारे यहाँ पे कुछ डिटेल दी गई है और डिटेल तो हमारी डिटेल यहाँ पे फेच हो चुकी है और हमें क्या है यहाँ पे बताया हमसे पूछा गया है आप मैरिड हैं या अनमैरिड। तो हमने क्या है मैरिड है तो मैरिड पे ओके करना है, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे ओके कर देना है। आगे पूछा गया रिलीजन, हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं। तो हम यहाँ क्या अपना धर्म चूज़ कर लेना है, हिंदू मुस्लिम जो भी है। तो हमारी यहाँ आगे पूछा गया मातृभाषा कौन सी है। तो हम हिंदी है, कन्नड़ा है, कश्मीरी है, जो अपने अकॉर्डिंग सही लगे जिस वो भाषा चूज कर लेनी है। तो हम आगे पूछा गया है कौन सी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम, कौन सी भाषा में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, जो आपको अच्छी लगे वो बता दें, लिख देना। और आगे बात करें तो आपके बॉडी पे कोई मार्क है तो यहाँ पे वो लिख देना है, नहीं है तो नॉन पे ओके कर देना है। तो आगे भी और कोई है तो बता देना, यहाँ पे लिख देना है, नहीं है तो नो कर देना है। तो आगे क्या है हम हमारी कास्ट क्या है, जर्नल है तो जर्नल पर ओके कर देना है, और एससी है तो एससी, और एसटी है तो एसटी, और ओबीसी है तो ओबीसी पे, और ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस पे। तो हम क्या है ओबीसी या ओबीसी पे ओके कर देते हैं। क्रीमी लेयर है या नॉन क्रीमी लेयर, तो क्रीमी लेयर है तो यस पे ओके कर देना है। यहाँ पे क्या कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे कास्ट का नाम डाल देना है। और आगे यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल रहा हूँ। और आगे किस अथॉरिटी के द्वारा ये क्या है सर्टिफिकेट अप्रूव किया गया है उस अथॉरिटी का नाम डाल देना है। और यहाँ पे कौन से स्टेट के द्वारा ये पास किया गया स्टेट में है तो ये स्टेट का नाम डाल देते हैं। और यहाँ पे ये सर्टिफिकेट कब इशू है तो आज इशू है, या एग्जांपल के तौर पे मैं ये डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे वो जो सर्टिफिकेट पे डेट लिखी हो उस डेट को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस की बात की गई है। तो परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे आपका स्टेट बता देना है, चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, जो भी है। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट क्या लगती है और डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है। यहाँ पे अपना क्या है एड्रेस डाल देना है जो भी हो, मैं एग्जांपल के तौर पे डाल रहा हूँ। और यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है। यहाँ पे नियर में कोई सिटी है तो वो सिटी का नाम डाल देना है। यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। और पिन कोड डालने के बाद आपका एड्रेस यहाँ सेम है तो यहाँ पे भी टिक पे ओके कर देना। तो यहाँ पे भी वो परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद क्या है सेव पर ओके करना है। सेव पर ओके करने के बाद हमारा क्या है नेक्स्ट पे ओके करना है। नेक्स्ट पे जैसे ओके करेंगे हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। हम आगे पूछा गया है आप एक सर्विसमैन है तो यस पे ओके करना है, नहीं है तो नो पे ओके कर देना है। आगे आप पर्सनली कोई दिव्यांग है या कोई तो यहाँ पे क्या है यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। और आगे यहाँ पे क्या है आप यहाँ पे आपको लिखने में किसी प्रकार की दिक्कत है तो यहाँ पे यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। मतलब कि यहाँ पे आपको हाथ वगैरह से लिखने में कोई किसी की ज़रूरत है तो यहाँ पे यस कर देना है। और यहाँ पे क्या है EWABC में यस कर देना है। आपके कौन बैकवर्ड क्लास या तो यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। और आप पहले से इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हैं तो यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। और यहाँ पे ही आप करंट में कोई डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट का नाम डाल देना है, नहीं कर रहे हैं तो नोट एप्लीकेबल पर ओके कर देना है। आपके पास NCVT की है तो यहाँ पे यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। और आगे बैंक में आप ये बैंक में क्या नाम है वो नाम डाल देना है। एग्जांपल के तौर पे मैं डाल रहा हूँ
और यहाँ पे क्या है, बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है और यहाँ पे वही सेम बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है और यहाँ पे IFSC कोड डाल देना है बैंक का। जैसे ही IFSC कोड डालेंगे आप यहाँ पे क्या कन्फर्म पे ओके कर देना है। कन्फर्म पे ओके करने के बाद हमारे सामने सेव पर ओके कर देना है। सेव पर ओके करने के बाद नेक्स्ट पर जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, हमने मैट्रिक यानी कि 10वीं को ऐड कर देना है, 10th क्लास को। हमारे किस बोर्ड से की है तो उस बोर्ड का ये नाम डाल देना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नाम डाल देना है और यहाँ पे कौन से बोर्ड से की है वो बोर्ड का नाम डाल देना है। मैं एग्जांपल के तौर पे डाल रहा हूँ। और कब की है तो यहाँ पे वो पासिंग कब हुई है तो वो पासिंग डाल देनी है और यहाँ पे रोल नंबर डाल देना है। यहाँ पे क्या है, सर्टिफिकेट का नंबर डाल देना है। जैसे ही हम नंबर डालने के बाद यहाँ पे अपडेट या ऐड का ऑप्शन आएगा तो हम ऐड पे ओके करेंगे तो हमारे सामने डिटेल क्या है ऐड हो जाएगी। जैसे डिटेल ऐड होने के बाद हमारे सामने क्या है, हमने नेक्स्ट पे ओके करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही हम ओके करेंगे हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो अब हमें आगे क्या है, सिग्नेचर पर ओके करना है। सिग्नेचर और फ़ोटो हमें क्या है 50 से 100 KB के बीच में अपलोड करनी है और सिग्नेचर हमें क्या है 30 से 50 KB के अंदर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद जैसे सेव पे सबसे पहले सेव पे ओके करना है। सेव पे ओके करने के बाद नेक्स्ट पे ओके करना है। जैसे हम नेक्स्ट पे ओके करेंगे तो उसके बाद क्या है, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। हमें क्या है पोस्टें चूज़ करनी है अपनी। सबसे पहले हम किस पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग क्या है पोस्टें चूज़ कर लेनी है। पोस्टें चूज़ करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे क्या है, इस कंडीशन को ओके कर देना है और इस कंडीशन को भी ओके कर देना है। हम कहाँ से अप्लाई करने हैं वहाँ पे क्या है उस प्लेस का नाम डाल देना है। तो हम अपने अकॉर्डिंग एग्जांपल के तौर पे डाल देते हैं। जैसे हम डालेंगे तो हमारे सामने किस इस प्रकार की डिटेल दिखाएगा। तो हमने क्या है सब ये डिटेल चेक करने के बाद और यहाँ पे क्या है सबमिट आई चेकड पर ओके कर सबमिट करने के बाद हमारे सामने फ़ीस का ऑप्शन आएगा। जैसे हम फ़ीस पे करेंगे तो हमारे सामने क्या है ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। थैंक यू। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। थैंक यू।